Hello everyone, it's chapter first of supplementary. Chapter name is A Trump of Surgery, where Trump is win, यानी कि Trump का मीन्स क्या है, win जीतना, and surgery is a place where doctor treats patient. सर्जरी वो जगह है जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो यानी कि जिस तरीके से उसने सर्जरी, जो भी इसमें ऑथर उन्होंने जिस तरीके से सर्जरी करी थी उस पर उनकी जीत कैसे हुई इस चैप्टर में वो बताया गया है. एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ जेम्स हीरियट. ही वॉज ए वेटरिनरी सर्जन. जो जेम्स हीरियट है इसके ऑथर वो एक वेटरिनरी डॉक्टर होते हैं. इसमें एक डॉग होता है जिसका नेम है ट्रिकी, एंड उसकी जो ओनर होती हैं उनका नाम होता है मिसेस पम्फ्रे. तो वो क्या होती है, जो ट्रिकी होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है क्योंकि वो ओवर ईटिंग की वजह से, और जिसका इलाज मिसेस जो जेम्स हीरियट होते हैं वो करते हैं. तो उनको किस तरीके से उस पर विक्ट्री मिलती है, किस तरीके से उनकी जीत होती है, वो है इसमें. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जो यहाँ पे आई रिफ़र कर रहा है वो किसको करेगा, जेम्स हीरियट को, क्योंकि उन्होंने अपने ही बारे में इसमें बताया किस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया था. तो यहाँ पे दे रखा है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी कि जो ट्रिकी वो जो डॉग था उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, यानी कि जब उन्होंने अपनी उसकी ओनर के साथ जो मिसेस पम्फ्री थी उसके साथ देखा था तो उन्होंने अपनी कार को रोक लिया ट्रिकी को देखकर. क्यों? एंड आई वॉज शॉक्ड एट, और उसकी अपीयरेंस यानी कि जो उसकी लुकिंग थी उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए. वो किस वजह से हुए थे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट हो गया था, जैसे कि एक ब्लोटेड सॉसेस विद लेग, मतलब जैसे एक ब्लोटेड होता है जो कबाब होता है, जिस तरीके से कबाब होता है जैसे फूला हुआ होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, हर कॉर्नर पर लेग होती है, इसी तरीके से वो हो गया था. यानी कि उसकी 4 लेग्स थे और वो इतना फूल गया था, बिल्कुल किसकी तरह लग रहा था, ब्लोटी सॉसेस, यानी कि एक कबाब, फूले हुए कबाब की तरह लग रहा था जिसके चारों ओर हर कॉर्नर पर लेग थी. उसकी आइज़ कैसी हो गई थी, ब्लड शूट, यानी कि एकदम ऐसी हो गई थी जैसे आंखों में खून सा भरिया होगा, एकदम रेड कलर की हो गई थी. एंड ट्यूब में जिनमें से पानी निकल रहा था, और वो केवल आगे की तरफ ही देख रहा था, सीधे आगे की तरफ देख रहा था. उसकी टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, यानी कि उसके जबड़े से बाहर निकल रही थी. जो मिसेस, अब उसकी जो मिसेस पम्फ्री होती हैं, जो उसकी ओनर होती हैं, हेस्टन टू एक्सप्लेन, मतलब वो उसको क्या एक्सप्लेन करती हैं, जो मिसेस जेम्स हीरियट थे, ही वॉज लिस्टलेस मीन्स एनर्जीलेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है. मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, यानी कि ऐसा लगता है जैसे उसमें एनर्जी हो ही नहीं. आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है, ही मस्ट, यानी कि वो किसी मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से सफ़र हो रहा हो, कुपोषण से पीड़ित होता है, यानी कि उसको यानी कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, हो सकता है उसको कुपोषण की बीमारी हो गई हो. सो आई हैव बिन गिविंग, इसलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि जो मिसेस पम्फ्री होती है, जो उसकी ओनर होती हैं, उसको बिल्डअप करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, जो उसका मील होता है जो उसे नॉर्मल खाना देती है उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा भी दे रही थी. क्या क्या दे रही थी, मॉल्ट, यानी कि कुछ एनर्जी ड्रिंक दे रही थी. कोड लिवर ऑयल, कोड एक फिश है उसका लिवर ऑयल दे रही थी. हॉर्लिक्स भी दे रही थी नाइट में टू मेक हिम स्लीप, यानी कि वो अच्छे से सो जाए. एंड नथिंग मच रियली, यानी कि और ज़्यादा कुछ नहीं दे रही, यानी कि जो उसको नॉर्मल खाना देती है उसके अलावा वो ये सारी चीज़ें उसे एक्स्ट्रा में दे रही थी. एंड डिड यू कट, अब वो जो मिस्टर जेम्स हेरियट होते हैं वो बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी स्वीट्स को कट डाउन कर दीजिए, यानी कि उसके मीठे को कम कर दीजिए, क्या आपने ऐसा किया या नहीं किया. तो वो क्या बोलती हैं अब मिसेस पम्फ्री, आई डिडेंट फॉर्मली, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है. एंड आई हैड टू रिलेंट, यानी कि मैं उसके साथ, मुझे ज़्यादा कठोर नहीं होना पड़ रहा है, मैं उसके साथ नरम हो रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है. और वो किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करता है, क्रीम केक को एंड चॉकलेट, इनको बहुत ज़्यादा लव करता है, यानी कि उसके सबसे ज़्यादा टेस्टी फूड यही थे. सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकती. यानी कि जो वो इतना ह्यूजली फैट हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, ओवर ईटिंग की वजह से. आगे, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, यानी कि जो जेम्स हीरियट उन्होंने वापस से उसकी तरफ देखा जो वो था. दैट वॉज द ट्रबल, ये बहुत परेशानी की बात है. ट्रिकी ओनली
फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का फॉल्ट केवल क्या है, ग्रीड, यानी कि जो उसमें लालच है, यानी कि खाना खाने की जो लालच है वही सबसे बड़ी उसकी गलती है। वो कभी भी किसी भी चीज़ को यानी कि किसी भी खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता है, ट्रिकी उसको जो भी मिल जाए वो सब खा लेता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर द डे और नाइट, यानी कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसको कभी भी कुछ भी चीज़ दे दी जाए वो कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करता, वो सारी चीज़ को हर चीज़ में एकदम से जुट जाता है, उसको खा लेता है। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, अब वो मिसेस जो जेम्स हैरी होते हैं वो सोचते हैं कि मिसेस जो पम्फरी हैं बहुत सारी चीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो उन्होंने मुझे नहीं बताई होंगी और इससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब वो उनसे पूछते हैं मिसेस पम्फरी से कि क्या आप उसे कुछ एक्सरसाइज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो वेल अब वो क्या कहती हैं, ही हैज़ लिटिल वॉक विद मी, जैसा आप देखते होगे कि वो केवल मेरे साथ कुछ चलता ही है। बट हॉटकिंग द गार्डनर, यानी कि जो गार्डनर होता है माली होता है, हॉटकिंग हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, लुम्बैगो एक डिसीज़ होती है जो बैकबोन से रिलेटेड होती है। तो वो क्या बोलते हैं, जो गार्डनर होता है इस टाइम उसको लुम्बैगो यानी कि सफरिंग फ्रॉम द मसल्स या फिर जो लोअर बैक पेन होता है उससे वो सफ़र कर रहा है। सो देयर हैज़ नो रिंग थ्रोइंग लेटली, यानी कि जो इसका मीन्स क्या है, जो गार्डनर होता है वो उसको रिंग थ्रोइंग प्रैक्टिस कराया करता था, यानी कि जैसे रिंग फेंकना उसको वो कैच करता था ट्रिकी। बट जब से उसको ये लुम्बैगो की प्रॉब्लम हो गई है, बैकबोन की प्रॉब्लम हो गई है, तब से वो नहीं कर पा रहा है। अब जो जेम्स हेरियट होते हैं वो क्या बोलते हैं, आई ट्राइड टू साउंड सेवरी, यानी कि वो बोलते हैं मतलब उन्होंने ये बोला कि कुछ कठोर प्रयत्न करना पड़ेगा। नाउ आई रियली मीन दिस, अब वो क्या कहते हैं, मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर आप उसके फूड को अभी के अभी कट डाउन नहीं करते हो, यानी कि उसके फूड पर रोक नहीं लगाते हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देते हो, तो वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को कठोर बनाना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत एक कठोर सी डाइट पर रखना पड़ेगा, यानी कि उसके फूड वगैरह को आपको रोकना पड़ेगा। मिसेस पम्फेरी रंग हैंड्स, यानी कि अब वो अपने हाथों को हवा में हिलाती हुई सी बोलती हैं, ओ आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हेरियोट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं मतलब जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, यानी कि रोड के साइड में ही वो नीचे की तरफ को हेड करके बैठ जाती हैं। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, यानी कि जो मिसेस पम्फेरी होती हैं वो सोचती हैं कि अब उनको निर्धारित अभ्यास और भोजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, कि उसके साथ उनको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस तुरंत से तुरंत करनी पड़ेंगी। आई वॉच्ड दिस प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, यानी कि जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये जो प्रोग्रेस होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से, जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा कंसर्नफुली होगा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, यानी कि जो उसने कोट पहना होता है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी टोटरिंग कर रहा होता है, यानी कि उस एकदम लड़खड़ाता सा चलता है। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, यानी कि उस जो कोट पहने थे उस जैसे उसके पास और भी बहुत कोट थे, पूरी जो वार्डरोब होती है वो उससे कोट से भरी हुई होती है, कोल्ड वेदर के भी होते हैं, रेन कोट होते हैं, फॉर द वेट डेज़ के, यानी कि हर तरीके के उसके पास कोट होते हैं। इससे पता चलता है कि जो मिसेस पम्फरी होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। He struggled on, drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey, यानी कि वह जो ट्रिकी होता है वो किस तरीके से लगता है, जैसा बहुत स्ट्रगल करके वो चल रहा हो उनके उसके साथ में, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझको मिसेस पम्फरी की तरफ से कॉल आने में। द एक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम विद इन, मतलब उन कुछ ही दिनों में उनके पास कॉल आती है। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट, अब जो मिसेस पम्फरी होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं।
वो क्या बोलते हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, जो उसकी फेवरेट डिशेस थी वो भी उसने रिफ्यूज़ कर दी, यानी कि उनको भी उसने खाना बंद कर दिया, और इसके अलावा वो वॉमिट कर रहा है। ही स्पेंट ऑल द टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, यानी कि जो एक कारपेट सा डला हुआ था वो पूरा टाइम उस पर पेंटिंग में छापते हुए सा, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना है, बहुत धीमे से सांस लेना है, इस तरीके से वो पूरा टाइम बस उसी पे बिता रहा है। ना ही वो किसी से बातचीत करता है, डिडंट गो, ना तो वो घूमने के लिए जाता है, ना ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही कुछ करना चाहता है, ना ही कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, केवल उस पर हाफता हुआ सा लेटा हुआ रहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिए थे कि उनको क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको बाहर ले जाने के लिए उन्होंने प्लान पहले से ही बना लिया था। आई सजेस्टेड दैट, उन्होंने क्या बोला कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा अबाउट फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज़ के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसको अपने ऑब्जर्वेशन में उनको रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 डेज़ के लिए। द पुअर lady almost swooned. She was sure he would pine and die if ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यानी कि अब जो मिसेस पम्फ्री होती हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से मूर्छित सी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फेंट हो जाती हैं। स्वेंट मीन्स फेंट हो जाना, मूर्छित हो जाना, और उनको श्योर थी कि अगर जो ट्रिकी है उनको नहीं देखेगा तो हो सकता है वो मर जाए। बट आई टू की फर्म लाइन, यानी कि वो कहती हैं लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल हो गया है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बचाने के लिए केवल एक यही तरीका है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, यानी कि जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि बिना किसी देरी के उसे को यहाँ से ले जाना ही सही होगा। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज फीलिंग्स, यानी कि जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने डॉग को एक ब्लैंकेट में, एक कंबल में रैप्ड किया, उसमें उसको लिटाया और उसको कार में रख दिया, कार में ले जाकर बिठा दिया। द एंटायर वॉज रोस्ट, यानी कि पूरा जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित था, एंड मेड ट्रस्ट इन एंड ब्रिंगिंग हिज डे बेड, यानी कि जो पूरा स्टाफ था वो किन चीज़ों में लग गया, उसके जो डे बेड थे, यानी कि दिन के रात के बेड, जो उसकी फेवरेट कुशन्स थी, टॉयज़ थे, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, हर चीज़, ब्रेकफास्ट बाउल थे, लंच बाउल थी, सुपर बाउल थे, हर चीज़ उन्होंने वहाँ से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। किस वजह से? ताकि वो उसके साथ उसे भेज सकें। रियलाइजिंग दैट माई, अब उनको क्या रियलाइज़ हुआ था जो मिस्टर हैरियट थे कि उनकी जो कार है वो उसको लोड नहीं कर पाएगी इतना सब कुछ। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे वो वहाँ से मूव हुए, मिसेस पम्फ्री विद ए डेस्पेयरिंग क्राई, यानी कि एक थोड़ी रोई हुई सी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तब उन्होंने क्या देखा था, जो मिसेस पम्फ्री थी उन्होंने जो उसकी विंडो थी कार की, उसी के थ्रू, विंडो के कार के थ्रू उसके कुछ कोट्स वहीं से फेंक दिए, उसमें डाल दिए कार में। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी कि जैसे उन्होंने कॉर्नर से वहाँ से टर्न किया होगा, उन्होंने क्या देखा, एवरीवन वॉज इन टीयर्स, यानी कि हर किसी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, यानी कि अब जब वो रोड पे आ गए तब उन्होंने, जैसे वो रोड से बाहर निकले तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक झलक पैथेटिक लिटिल, यानी कि जो सोचने, मतलब करुणाजनक, जो एकदम सेंसिटिव सा लिटिल एनिमल था, गास्पिंग, यानी कि अपनी सीट पर उन जो हैरियट थे उसके बराबर वाली सीट पर वो गास्पिंग, यानी कि लंबी लंबी सांसें ले रहा था। आई पैटेड द हेड, उन्होंने उसके हेड को सहलाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, यानी कि उस अब जो ट्रिकी था उसने एक बहुत अच्छी सी बहादुरी सी एफर्ट दिखाया अपनी टेल को हिलाते हुए से। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। किक यहाँ पे यूज़ किया गया एनर्जी के लिए, यानी कि अब वो उससे क्या बोलते हैं, उस एनिमल से ट्रिकी से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। एट द सर्जरी
यानी कि जैसे वो वहाँ प्लेस पहुँचते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी, जो ऑलरेडी वहाँ पे हाउस होल्ड यानी कि जो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ डॉग्स थे वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइसी पैक मीन्स जो वहाँ पे उनका झुंड सा आ गया था, उनको अपनी डल आइज़ यानी कि एकदम से जो उसकी डल आइज़ थी जिसमें एनर्जी लेस थी, उनसे उनको देखता है। एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जैसे वो उसको नीचे बिठाते हैं तो वो एकदम मोशनलेस यानी कि बिना मोशन के उस पर बिना गति के कारपेट पे लेटा हुआ रह रहा है। द अदर डॉग्स, जो अदर डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम यानी कि उसके चारों तरफ वो कुछ सेकंड के लिए उसको स्निफ यानी कि जैसे सूंघते हैं, इस तरीके से वो डॉग्स करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये कोई अनइंटरेस्टेड यानी कि ये अरुचिपूर्ण ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर कर देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, अब जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने एक उसके लिए बेड बनाया हुआ होता है, किससे, लूज़ बॉक्स से, यानी कि जो एक वार्म गर्म सा लूज़ बॉक्स था उससे उसके लिए एक बेड बनाया था। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, यानी कि जहाँ पे अदर डॉग्स सोते हैं उसी के बराबर में उन्होंने वहाँ पे एक उसके लिए हाउस बनाया था। फॉर 2 डेज़ तक आई केप्ट ऑन माई ऑन हिम, यानी कि जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने अपनी आइज़ उस पर रखी, उसका पूरा अच्छे से ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया बल्कि केवल पानी दिया, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पानी दिया था। सेकेंड डे के लास्ट में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, यानी कि अब उसने अपने चारों तरफ कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया, जैसे हिलना डुलना से स्टार्ट किया। थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जैसे थर्ड डे उसने क्या किया था, जो डॉग यार्ड में यानी कि उसके आंगन में घूम रहे होते हैं, जो बातचीत मतलब आवाज़ कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ को उसने सुनी और उसमें थोड़ी हलचल करनी उसने स्टार्ट करी थी। व्हेन आई ओपन द, जैसे उसने डोर ओपन करी, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by जो the greyhound and his friends, यानी कि जैसे ही उसने डोर ओपन करी मिस्टर हैरियट ने, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रिकी होता है वो बाहर निकल के आता है और तुरंत ही जो यानी कि एक वहाँ पे डॉग ही होता है, ग्रे हाउंड डॉग, वो और उसके फ्रेंड्स के द्वारा वो एनकफल्ड यानी कि चारों तरफ से घिर गया होता है। आफ्टर रूलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, यानी कि उसे थोड़ा सा बाकी जो डॉग होते हैं वो उसे रोल करते हैं, उसे घुमाते हैं, उसको थोड़ा इंस्पेक्ट यानी कि उसका निरीक्षण करते हैं। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसके बाद वो वहाँ से गार्डन में चले जाते हैं बाकी के डॉग्स, बट ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनको फॉलो करना चाहता है। एंड रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, यानी कि अपने फैट के साथ वो थोड़ा सा रोल्ड होता हुआ सा, थोड़ा सा घूमता फिरता सा या फिर जैसे उलट पुलट होता हुआ सा वो वहाँ पे उनका पीछा करता है, उनके पीछे पीछे गार्डन जाने की कोशिश करता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एंड फीडिंग टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे फीडिंग टाइम जो था, खाने का टाइम, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। आई वॉज वाइल Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. यानी कि जैसे उनके बाउल में वो डालते हैं, फूड को डालते हैं, तो उसको क्या पता, जो बाकी के डॉग होते हैं वो एकदम से आते हैं और वहाँ पे जो ट्रिस्टन था, जैसे उसने बाउल में खाना डाला तो मिस्टर हैरियट ने देखा था कि बाकी जो एनिमल्स, जो डॉग्स थे वो तेज़ी से दौड़ के आते हैं और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें खाने की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि हर कोई जानता था, हर एवरी डॉग ही जानता था कि अगर जो भी पीछे रह गया तो जो लास्ट वाला भाग होगा उसके लिए उसको मुकाबला करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कंपटीशन करना पड़ेगा जो भी लास्ट में रह जाएगा। तो इसलिए सारे जो डॉग होते हैं एकदम से खाना स्टार्ट कर देते हैं।